जय श्री राम। तो लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म कर लिया था ऑब्लिक मेथड। उससे पहले वाले वीडियो में हमने ख़त्म किया था एक जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग पैरेलल एसिम्प्टोट्स, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे अब अबाउट लिमिट मेथड एंड अ शॉर्टकट फॉर दैट। और एक टॉपिक और बच रहा है इसके बाद हमारा। तो आई होप कि इस वीडियो में हम लिमिट मेथड और जो शॉर्टकट है उसको ख़त्म कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट मेथड और फैक्टर मेथड। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से मिल सकता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि भाई हमने लिमिट मेथड पढ़ा था और हमें फैक्टर मेथड आ गया, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा, एज द नेम सजेस्ट फैक्टर मेथड। तो आपको क्वेश्चन में फैक्टर्स बने दिखेंगे। अब तक आप एसिम्प्टोट की जनरली हम देखते आए थे ना, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, +11x -26y एंड समथिंग समथिंग। तो अब तक हम ऐसे देखते आए थे एसिम्प्टोट। ठीक है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अब फैक्टर मेथड में आपको फैक्टर बने हुए ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई फैक्टर मेथड ही है। अब इस कर्व की डिग्री है x² × x, यानी कि इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिग्री 3। ठीक है, इस कर्व की डिग्री 3 है, मतलब 3 एसिम्प्टोट आएंगी। अब ये चीज़ हमारे आगे काम आएगी। ठीक है, लेकिन आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, इसमें मैंने जो नोट डाल के लिखा हुआ है कि इफ़ वी हैव x² + y² एज अ फैक्टर वी विल नॉट यूज़ दिस मेथड। अभी हमारे पास है x² - y², इसलिए हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे को इसकी जगह प्लस हो गया होता, प्लस दिया हुआ होता, तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते। फिर हम इस ब्रैकेट को खोल के और फिर जो जनरल मेथड है उसी को अप्लाई करते। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ से चालू किया। मैंने x² - y² को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ x² - y² = x - y × x + y। ठीक है, यहाँ मैंने इसको फैक्टराइज किया है, और x + 2y सिमिलर, और प्लस जो था वो एज इट इज़ लिखा है। अब आपको क्या करना है फैक्टर मेथड में, आपको ये जो पहली ग्रुपिंग है उसके बाद जो भी सिंबल है, प्लस का, माइनस का, जो भी सिंबल है, आपको उससे पहले वाली ग्रुपिंग देखनी है। जनरली इतनी ही आती है, 2 या 3 डिजिट की। आपको वो ग्रुपिंग देखना है और इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, अब इस ग्रुपिंग में से आपको एक एक करके, जैसे पहले हम इसको लेंगे, दूसरी बार हम इस टर्म को लेंगे, थर्ड में हम इस टर्म को लेंगे। ठीक है, आपको इनके पैरेलल में एसिम्प्टोट्स निकालनी है। आई मीन ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग अ मेथड फॉर पैरेलल एसिम्प्टोट। हम पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए ही तो मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक एक करके इन तीनों टर्म्स को लेंगे। ठीक है, पहले मैंने कर रखा है आज जाके आपको मैं जल्दी से समझा सकूं। इसके बाद मैं साथ साथ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो पहले हम निकाल रहे हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू x - y, ये जो हमारी टर्म है। फॉर दैट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू इज़, पहले हम लिख लेंगे x - y। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी इस लिमिट को इग्नोर कर दो, जस्ट हाइड दिस लिमिट लाइक दिस। हमें क्या करना है, ये जो बची 2 टर्म है, इन 2 टर्म को जो भी सिंबल था उसके आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनके नीचे भेज दो। तो हमारे पास बची x + y, x + 2y। तो ये जो सेकंड ग्रुपिंग थी हमारी, जितने भी टर्म्स थे इसमें, उनके नीचे भेज दिया हमने। नाउ वी विल पुट अ लिमिट। हमने लिमिट लिखी, लेकिन अब इसकी लिमिट हम टेंड कहाँ तक कराएंगे, मतलब क्या वेरिएबल रखें जो लिमिट टेंड हो। तो व्हाट वी विल डू इज़, अब हम इसको एज इट इज़ लिखते आएंगे, x - y, यहाँ पे भी x - y लिखा। फिर हम लिखेंगे लिमिट 1/x हमेशा रहेगा 0, और y/x ये हमेशा वेरिएबल होता है। ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। हम इसको हमेशा वेरिएबल रखेंगे और 1/x हमेशा 0 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, आप कह सकते हो कि जो भी x की हाईएस्ट पावर है उसको मैंने एक तरीके से कॉमन ले लिया या डिवीजन कर दिया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, जो भी हाईएस्ट पावर पूरे इस सेकंड ग्रुपिंग की है उसको मैंने, अब यहाँ पे जो सेकंड ग्रुपिंग थी उसमें मैंने इस फॉर्म में कैसे चेंज किया, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो हाईएस्ट पावर है इस पूरी सेकंड ग्रुपिंग की, आपको इस पावर को देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस पावर्स को देखना है। ठीक है, ऊपर हमारे पास हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो। हमारे पास ऊपर हाईएस्ट पावर है 2। तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को x की भी उतनी ही पावर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 4, क्योंकि y की पावर 2 थी तो हमने x को डिवाइड करके कॉमन बाहर 2 लिख दिया। अब यहाँ पे पावर 2 थी तो हमने x² से डिवाइड किया होगा, तो ये 2x/x², एक x से एक x कट गया, 1/x²।
सेम चीज़ हमने नीचे करी है, यहाँ पे y की पावर 1 है तो हमने सिंगल x से डिवाइड किया, इधर x अपॉन एक्स होके 1 हो गया, और इधर हमने भी सेम चीज़ करी है, x से डिवाइड करा है। ठीक है, ये मैं आगे करूँगा, अगर ये स्टेप में आप कंफ्यूज हुए हो तो मैं आपको साथ साथ करके दिखाऊंगा जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये हमेशा वेरिएबल होती है, तो ये चीज़ आखिर निकलती कैसे है। ठीक है, आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी दिस और नॉट, बट मैं यहाँ आपके सामने इसको करके दिखा देता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, अब हम लेंगे, आपको ये तो समझ आ गया कि भाई हमें 1/x और y/x दो लिमिट रखनी है। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया, अब 1/x ज़ीरो भी होता है, हमेशा ज़ीरो होता है, इसकी लिमिट कैसे यहाँ 1 आई है। ठीक है, ये हर बार वेरिएबल होगी जैसे मैंने बताया, तो यहाँ 1 कैसे आई, हम इसका यूज़ ले रहे हैं जो x माइनस वाई है। आपको क्या करना है, आपको इसको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिखना है, हर बार इसको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जस्ट इसको इंटरचेंज कर दो, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ज़ीरो, और यू कैन राइट, हाँ सी के वैल्यू ज़ीरो हो गया, वट एवर, जस्ट नेगलेक्ट सी, हम वैसे भी सी को नेगलेक्ट ही करते हैं। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है वाई प्लस एक्स, तो वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ये 1 इस तरीके से आया है, समझ गए, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिखी हुई है, वो जितनी भी हाईएस्ट पावर थी उससे डिवाइड कर दिया फिर एक्स से, ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिखी हुई है, और जितनी डिग्री थी उतने एक्स की पावर से हमने डिवाइड कर दिया, फिर हमने इसकी लिमिट लगा दी। ठीक है, ये दो हम लिमिट लगा चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ तक हम पहले लिख चुके हैं, अब आपको बस कुछ नहीं करना, नाउ यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द लिमिट्स। ये लिखा है x माइनस वाई, अब जहाँ पे 1/x है उसकी जगह 0 कर दो, और जहाँ y/x है वहाँ 1 रख दो। तो यहाँ 4 इंटू y/x का होल स्क्वायर था, y/x की वैल्यू 1 रखी मैंने, फिर 2/x था तो 2 इंटू 1/x आप कह सकते हो, तो वो 0 हो गया, माइनस 1/x स्क्वायर था वो भी 0 हो गया, नीचे आए यहाँ 1 प्लस 1 y/x था तो यानी 1 प्लस 1 2 हो गया, और 1 प्लस 2 इंटू y/x था तो वो भी तो वो 2 हो गया। इसको जब आप सिंपली सॉल्व करोगे तो आपके पास कैंसिलेशन आउट होके ये सब आएगा, और ये फिर मैंने इसको जस्ट एक्सपेंड कर दिया, एंड दिस इज़ योर एसिम्प्टोट। ठीक है, ये एक एसिम्प्टोट थी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको साथ साथ एसिम्प्टोट निकाल के दिखाता हूँ फॉर, हमारे पास अगला फैक्टर क्या था, x प्लस वाई। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा पैरेलल टू x प्लस वाई। अब जब हम x प्लस वाई के लिए निकालेंगे तो हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास पूरी टर्म क्या थी, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पूरी टर्म थी, पहली ग्रुपिंग ये थी, दूसरी ग्रुपिंग ये थी। अब जैसा हमने पहले किया सिमिलरली हम वापस वही करेंगे, बस इस बार हम इस टर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको आइसोलेट कर देंगे, और 4y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बची इस टर्म, और इस टर्म को हम इस साइड पे नीचे मतलब पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे एक तरीके से, आप इसको ऐसे याद रख लो, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देंगे लिमिट, अब 1/x हमेशा 0 रहेगा, और y/x निकालने के लिए मैं यहाँ साइड में छोटा सा रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये x प्लस वाई है और इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, y/x इक्वल्स टू माइनस 1, तो मैं इसको रखूँगा माइनस 1। ठीक है, ये मेरी दोनों लिमिट्स आ चुकी हैं, ये मेरा रफ कॉलम था। आप जितना हो सके उतना लाइक एक्सपेंडेड कैलकुलेशन करो, मतलब साफ़ सफाई से काम करो, बट काफ़ी जगह लेके, जिससे आपको वो घिचपेच हो जाती है, तो फिर हमें खुद को हमारी कैलकुलेशंस कई बार समझ नहीं आती इतने लेंथी सॉल्यूशंस में। नाउ व्हाट यू हैव टू जस्ट डू इज़, अब सिंपली इन वैल्यूज़ को, हाँ अब आपने क्या करना है, लिमिट 1/x 0, y/x माइनस 1, अब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, सिमिलरली हम जितनी डिग्री है उतने x की डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे डिग्री 1 है तो हम इस ब्रैकेट की डिग्री 1 है तो हम x को हम x से डिवाइड करेंगे, x/x प्लस 2y/x। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा। हालांकि आपको इतना सिंप्लीफाई करके वहाँ दिखाना नहीं होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट मतलब इतना कुछ आपको वहाँ नहीं दिखाना, बस यहाँ से आप सीधा इस स्टेप पे आ जाओगे।
बट आप अगर वहाँ कैलकुलेशन दिखाते भी हो आप करके तो आपके नंबर तो नहीं कटेंगे। टाइम है तो कर लेना, नहीं है तो जस्ट स्किप इट। 1 माइनस वाई बाई एक्स 1 प्लस 2 वाई बाई एक्स। आई होप राइटिंग समझ आ रही है, बट ठीक है नहीं भी आ रही है सो इतनी बुरी है नहीं वैसे। सो अब x प्लस वाई प्लस लिमिट 1 बाई एक्स टेंडिंग टू 0 वाई बाई एक्स टेंडिंग टू -1 4। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो वाई बाई एक्स की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स है तो 2 इंटू 0 -1 इंटू 0 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1। आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसे सिली मिस्टेक हो जाता है, हम जल्दीबाजी में यहाँ -1 देगा यहाँ माइनस देगा तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 1 -1 और आंसर जो आना होता है उसके अलावा कुछ और ही आ जाता है। तो 1 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। नाउ जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो सॉरी, अब हम वैल्यूज़ रख चुके हैं ना, तो वी वोंट राइट दिस, सॉरी दैट्स अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट। हम वैल्यूज़ रख चुके हैं सो हम ये नहीं लिखेंगे अब। 4 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस विल बी x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन 2, सॉरी -2, सो ये आ जाएगा ऊपर -2, तो आपके एसिम्प्टोट आ जाएगी ये। दिस विल बी योर सेकेंड एसिम्प्टोट, ठीक है। सिमिलरली अब सब कुछ सिमिलर है तो मैं आपको इसमें वाई बाई एक्स निकाल के दिखाता हूँ। हाँ या दिस इज विजिबल, इस साइड करते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू -x, y इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू x, y by x equals to -1/2. So this is what we will get, 4y square plus 2x minus 1 upon x minus y into x plus y। अब ये इसका y by x जो इसकी लिमिट थी वो आ गई -1/2, और सिमिलरली जो हम अब तक करते आए हैं हाईएस्ट डिग्री देगी उतनी x की पावर से पूरे उसको डिवाइड किया ब्रैकेट को, एंड इट आप कैलकुलेशन देख सकते हो, इट जस्ट द सिमिलर, और ये आ गया आपके थर्ड एसिम्प्टोट। तो ये आपकी तीनों एसिम्प्टोट आ गई हैं। ये चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था, और यू कैन सिंप्लीफाई दिस आउट, इट डजंट इवन मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट फॉर लिमिट मेथड, इसको हम कह सकते हैं FN मेथड और इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे जाते हैं फैक्टर मेथड के तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप उसको लिमिट से ही सॉल्व करो, बिकॉज लिमिट जनरली आपके सामने सारे स्टेप आ जाते हैं एंड मतलब यू आर एबल टू सी ऑल द स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आंखों के सामने सारे एक एक स्टेप बाय स्टेप होता है और कोई गलती के चांसेस नहीं होते। शॉर्टकट इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग, अगर आपके कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी ग्रेस्प है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। बट ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ आपको। अब आपको क्या देखना है, इंस्पेक्शन मेथड में आपको डिग्रीज चेक करने हैं। सबसे पहले इसकी हम डिग्री देखेंगे तो ये 1 इंटू 1, ये इसकी डिग्री आई 2 इंटू 2 हम करेंगे तो 2 + 2 4 और फिर ये 6, तो इस पहली ग्रुपिंग की पूरी डिग्री है 6। आई होप आपको डिग्री निकालना आता होगा। मैं अगर अभी डिग्री समझाने बैठा कि कैसे निकालते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी बिन 14 मिनट्स। अब हम देखेंगे सेकंड ग्रुपिंग की डिग्री है इसकी 2 इंटू 2, इसकी 4 है ऑलरेडी, एंड देन दिस इज़ अ डिग्री 2, दिस इज़ अ डिग्री 0, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें, हमें दो ग्रुपिंग ऐसी लेनी है जिनकी डिग्रीज़ का डिफरेंस 2 हो, एटलीस्ट 2 हो, ठीक है। तो अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से। इसकी थ्योरी कहती है कि FN प्लस FN माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब FN क्या है, N इज़ द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, और N माइनस 2। अब जैसे देखो ये जो पूरी ग्रुपिंग है ना इसको हम कहेंगे FN यानी कि F6, और ये जो दूसरी ग्रुपिंग है हम इसको कहेंगे FN माइनस 2, जो कि प्रूव भी हो रहा है F6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू F4। तो आपका कम से कम 2 का डिफरेंस आना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 बिटवीन FN एंड FN माइनस 2। अब जब हम इस FN को करेंगे, मतलब ये पूरा है F6,
इसको हम लिखेंगे F4। तो अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये 2 आ रहा है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे Fn प्लस Fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है, Fn इज फैक्टर्स ऑफ टर्म्स ऑफ डिग्री n, हाईएस्ट डिग्री जो हमारी होती है। Fn माइनस 2 इज फैक्टर्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n माइनस 2। देन एसिम्पटोट्स आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग Fn इक्वल्स टू 0। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम हमारे ये शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है तो हमें पूरा लिमिट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस इसको इक्वल्स टू 0 करना है। आपको बस ये ब्रैकेट खोलना है, इक्वल्स टू 0 करना है, एंड यू विल गेट ऑल दी एसिम्पटोट्स। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर आएगा दिस। आपको 4 एसिम्पटोट मिल जाएंगे, सॉरी 1 2 3, आपको 6 एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई वाज होपिंग कि हम अगला टॉपिक जो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट भी पूरा कर पाएंगे, बट दैट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ दैट्स द केस प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।